खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। 24 और 25 फरवरी की रात को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे क्यों भड़के, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। इन दंगों में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। गोकुलपुरी की टायर मार्केट को भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। अब 5 महीने बाद ये दुकानें एक बार फिर से खुली हैं, लेकिन ये क्या दुकानदारों के लिए वो स्थिति है जहां पर उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आए? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें हमारी संवाददाता अनुश्री रस्तोगी ने इन दुकानदारों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की टायर मार्केट में। ये वही मार्केट है जिसकी दुकानों को जला दिया गया था, रातों रात लूट लिया गया था। और ये वही दुकानें हैं जिन दुकानों के लोग पिछले कई महीनों से रोज़गार के लिए इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि इनका जो रोज़गार है वो बंद हो चुके थे, ठप हो चुके थे, क्योंकि इनकी दुकानों को लूट लिया गया था, इनके सामान को जला दिया गया था, जमा पूंजी इनकी खत्म हो चुकी थी। इन्हीं लोगों की आज आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे कि 5 महीनों के बाद ये 97 दुकानें जो आज खुली हैं, इन लोगों की जिंदगियां क्या अब पटरी पर वापस आ रही हैं? क्या इन्हें सरकारी मदद कोई मिली है, या फिर अगर इन्होंने अपने आप से ये सब कुछ अपनी दुकानों को वापस खड़ा किया है तो वो कैसे किया है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे अलाउद्दीन की कहानी। गोकुलपुरी टायर मार्केट में पिछले 20 सालों से दुकान चलाने वाले अलाउद्दीन की दुकान में दंगाइयों ने लूटपाट करके उसे आग के हवाले कर दिया था। हिम्मत खो चुके अलाउद्दीन ने परिवार की जिम्मेदारी चलते एक बार फिर दुकान की तरफ कदम बढ़ाए। हमारे साथ इस वक्त एक और दुकानदार मौजूद हैं जिनकी दुकान का ताला तोड़कर उनकी दुकान से सामान लूटा गया और उसमें आग लगा दी गई। इनकी कहानी कितनी दर्दनाक है और ये कोरोना और दिल्ली दंगों की दोहरी मार में इनका क्या हाल था, इन्हीं से जानेंगे। दादा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन जी, आपकी दुकान यहाँ कितने सालों से है और दिल्ली दंगों में यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे सन 2000 से मेरी दुकान है। वहीं पर मैं अकेला बैठता हूँ। मैंने पूरा माल भरा था, 20 साल की मेहनत थी मेरी, बिल्कुल ज़ीरो कर दी। यहाँ पे ताला वाला लॉक करके मैं चला गया था। दूसरे दिन ऐसा है, पूरा शटर का तोड़ दिया, पूरा शटर बाहर कर दिया था। उसमें से जो है ना, ताला तोड़ के पहले माल और गल्ला वल्ला सब साफ़ कर दिया उन्होंने। फिर उसके अंदर माल को आग लगा दी। प्लास्टिक का माल भरा हुआ था, सारा माल जल गया। ये देखो जले हुए माल के, देखो ये रहा, ये जला हुआ माल देखो, ये रहा, सारा माल जल गया था। उसका मेरे 20 साल की मेहनत बिल्कुल ज़ीरो कर दी मेरे को। अब मैं जब से मैं क्या करूं? कितने लाख का नुकसान हुआ आपका? 5-6 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। 1.5 लाख रुपए इसमें बनाने के लिए लग गए। ऊपर से नीचे तक बनी है मेरी दुकान, पूरे 1.5 लाख मेरे लग गए। परेशान हूँ मैं जब से। कहाँ से पैसे लेके आऊँ मैं? क्या करूँ मैं? मेरे बच्चे छोटे छोटे, रोज़ 7 साल हो गए, मेरे 7 महीने हो गए। मैं क्या करूँगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कर्जा मांग मांग के दुकान बनाई है मैंने। मैं क्या करूँगा? रोज़ का खाना, रोज़ का पीना, सारा हमारा माल जल जला के ख़त्म हो गया। आखिर में किसी से मांग के मैंने ये दुकान बनाई है मैंने। जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने अभी सामान भरा है दोबारा से, आप वापस से उधार मांगकर इसको बनाया है आपने। क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अब वापस पटरी पर आ पाएगी? बहुत मुश्किल है मैडम। पहले उनका उधार चाहिए मेरे को। काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चौपट हो गया मेरा काम। कोई वो नहीं है मेरे पास, बिल्कुल चौपट हुआ। मैं खाने के तक के लाले पड़ गए, मगर अभी कोई धंधे की कोई उम्मीद नहीं है मेरे को। सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ मैं, इतनी बड़ी दुकान ले हुए। 50 रुपये का काम करा है। देखिए, ये देखो 50 रुपये का काम करा है मैंने। 50 ही रुपये का काम करा है सुबह से, अभी तक कुछ भी नहीं है। क्या बच्चे खाएंगे, क्या मैं खाऊंगा, बताइए। ये थे अलाउद्दीन, जिनकी यहाँ इस मार्केट में, टायर मार्केट में दुकान है। दिल्ली दंगों में इनकी दुकान को जला दिया गया, उसे लूट लिया गया। अब 1.5 लाख रुपए उधारी मांगकर इन्होंने इसको दोबारा से लगाए। लेकिन आज सुबह से और अभी समय हो रहा है
1:05। सुबह 10 बजे से ये यहाँ बैठे हैं, 1:05 हो रहा है, 50 रुपये की कमाई करी है। सोचिए कैसे वापस आएगा ऐसे लोगों का जीवन जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी। कमोवेश यही हालात टायर व्यापारी तौहीद के भी हैं, जिनकी दुकान भी दिल्ली दंगों की आग में जली थी। दुकान में रखा लाखों का सामान और जिंदगी भर की कमाई धू धू कर जल गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये दुकान आपने कितने महीनों बाद खोली है? ये मैम हमारी दुकान खुली है 5 महीनों के बाद। ये 24 फरवरी की बात है, जो रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब आग लगाई गई है दंगों ने। ठीक है जी। इसके बाद हम चले गए अपने घर। उसके बाद इन्होंने दंगाइयों ने आग लगा दी 24 फरवरी को। उसके बाद फिर हम आए नहीं, 1 महीना बाद आए दुकान पे। मार्केट में हमने देखा तो ये आग लगी है यहाँ पे, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ये दुकान आपकी इतने समय से बंद थी, लॉकडाउन भी था, कैसे चली आपकी रोज़ी रोटी, थोड़ा बताएंगे? मैम लॉकडाउन में तो आपको पता ही है कि सबका यही हाल था कि सभी परेशान थे लॉकडाउन में। ये तो हमें पता कि कैसे कैसे हमने घर का खर्चा चलाया, अपना खर्चा चलाया। लड़के दुकान पर काम करते हैं जो उनका भी खर्चा था। ये आपकी जो ये दुकान है, इसमें कितने लाख का सामान उस वक्त रखा था जब इसको जला दिया गया? मैम दुकान तो हमारी भरी हुई थी, पूरा माल भरा हुआ था, सब जल के ख़त्म हो चुका है। अब कुछ भी नहीं। अब तो हमने नई सिरे से काम करी है, समझ लिया। हम तो 20 साल पीछे चले गए जो हमारा काम था। अब दोबारा से देखो काम शुरू करा है। मार्केट में बाहर की तरफ पर सलीम की छोटी सी दुकान है। दंगों में सलीम की दुकान को भी लूटा गया और बाद में हजारों के सामान के साथ आग के हवाले कर दिया। महीनों तक पैसों के अभाव से जूझने के बाद अब जाकर सलीम ने दुकान खोली है। जिस टाइम आग ने मंडे को आग लगी थी यहाँ पर 24 तारीख को, तो यहाँ हम सब यहीं थे 6 बजे करीब, 7 बजे करीब। 8 बजे मार्केट जलाई गई है हमारी पूरी, 7:30 8 बजे करीब। सब कुछ खत्म हो गया, पूरा फ्रंट, कुछ नहीं बचा, कुछ भी माल वाल कुछ नहीं बचा, कुछ भी। यहाँ के 4-5 जने बच्चे सोते थे हमारी दुकान के लमटे, वो अपनी जान बचा के भागे हैं रात के 1 बजे करीब, 1:30 बजे करीब जब आग लगाई गई है। बहुत बुरा हाल था जी। इनके अलावा किसी ने मदद नहीं करी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आई अभी तक। और यहाँ के MLA MP कोई किसी ने आगे झाँका नहीं, पूछा पाछा कुछ नहीं करा जी। लॉकडाउन में तो मैडम घर पे पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं करा। क्या करते, कहाँ से करते? जो घर में थे अपने खर्चा पानी का वही करते रहिए बस। उसके बाद आगे थोड़ा काम संभाला, दुकानें बनवाई, काम वाम करा, थोड़ा आस्ते आस्ते करके अब ज़िंदगी अब सुधरी है थोड़ी। कुछ भी नहीं कर पाया, बहुत बुरा हाल हो गया था जी। ये आपका कितना सामान जला है यहाँ? कितने हज़ार का आपका सामान? 2-2.5 लाख नुकसान, 2.5 लाख रुपये का मेरा सारा माल खत्म, कुछ नहीं बचा जी, बिल्कुल कुछ भी। सिर्फ राख के अलावा कुछ नहीं था मार्केट में। पूरा एक टायर, एक स्टपनी कुछ नहीं बची। दंगाओं ने आग लगाई। मंगलवार दिन 25 तारीख को यहाँ पर 25-30 जन आए, नारेबाजी पथराव करते हुए आए, यहाँ जान बचा के भागे। हम यही थे जिस टाइम हम आग बुझवा रहे थे यहाँ पर टमटम वाले से। उन तक को अंदर घुसने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के 2 थाने, एक दयालपुर, गोकुलपुरी, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आया। थोड़ा बहुत आया बाद में, जब बड़े लोग ने बातचीत करी उनसे, जब आके बैठे, जब जाके थोड़ा मामला हल हुआ। जो माल बचा था वो भी चोरी हो गया। जो सिल्वर की आइटम थी, कस्कूट था, सब खत्म। सिर्फ लोहा बच गया यहाँ बस, और कुछ नहीं बचा। शारिक की दुकान में दंगे की रात को करीब 4 से 5 लाख का सामान रखा हुआ था, लेकिन दंगे की आग ऐसी फैली कि दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। शारिक की दुकान में मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। ये जली थी हमारी 24 तारीख को या 25 तारीख को जल गई थी हमारी दुकान रात के टाइम। हाँ, कितने लाख का सामान था इसमें जब ये जली थी? इसमें तो मैडम बहुत सामान था, अब उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम। कम से कम होगा 4-5 लाख रुपए का माल तो होगा इसमें जो जली थी ये। हाँ, तो ये जली तो जली, लेकिन आपने ये दोबारा से ऊपर से भी बनवाई है, तोड़फोड़ भी हुई थी इसमें क्या? आप पूरा बताइए। इसका ये शटर पड़ा हुआ था, ऊपर छत पे से आग लगी हुई थी, और ऊपर छत पे जो सामान रखा हुआ था वो सब जल गया था। ऊपर ऐसे ही था, लेकिन पहले टीन सेट डला हुआ था, अब हमने मजबूत करवा दी इसे। पहले टीन सेट डला हुआ था इसके ऊपर, मतलब वैसी चद्दरें थी सीमेंट की जो जल गई हैं बिल्कुल। काम वगैरह चल रहा है अभी आपका? हाँ, काम चल रहा है, थोड़ा इसमें भी काम बाकी है, ये भी काम निमट जाएगा 1-2 दिन में। मिस्त्री नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी काम नहीं हो पाया इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कितने दिनों तक आपकी दुकान बंद रही और उन दिनों आपकी रोजी रोटी कैसे चली? क्योंकि आपका जो जरिया था वो बंद था, आपकी दुकान बंद थी, कैसे चला ये सब? बस वही है मैडम, जो पैसे जुड़े हुए थे वही उनसे खर्चा चला है। जहाँ 1000 का खर्चा था वहाँ 500 को उठाए, फिर ऐसे ही हुआ है।
ब्रिज रोड पर हाजी अजमेरी का जूते का शोरूम था। अजमेरी बताते हैं कि ब्रिज रोड पर अगर कोई सबसे बड़ा जूते चप्पल का शोरूम था तो वो उन्हीं का था, लेकिन दंगों में उनके शोरूम को किसी ने आग के हवाले कर दिया। फिर क्या था, पूरा शोरूम धू-धू कर जल उठा। इस वक्त हम आपको मिलवाएंगे हाजी अजमेरी से, जिनका जूतों का शोरूम जो था वो पूरा डबल स्टोरी जलकर खाक हो चुका था, लाखों का उनको नुकसान हुआ। बात करेंगे हाजी अजमेरी जी से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका कितने लाख का नुकसान हुआ था और अब कितने रुपए आप इसमें लगा चुके हैं अब तक? देखिए, जहाँ तक नुकसान का सवाल है तो नुकसान समथिंग 60 लाख रुपए का तो शोरूम और गोदाम माल वाल जला था। 60 लाख रुपए का इस बिल्डिंग में नुकसान हुआ था, जो पूरी 5 मंजिल बिल्डिंग जला दी थी। और रहा सवाल कारोबार का, तो कारोबार भी मेरा यही था। रहा सवाल आमदनी का, तो आमदनी मेरी इसी बिल्डिंग से ही थी। और रहा सवाल इसमें काम चलाने का, तो धीरे धीरे काम आप देख रहे हैं जी चल रहा है। अभी नीचे का पूरा तो एक साथ में तैयार नहीं करा सकता। अभी मेरा यही प्रयास है कि किसी तरीके से एक मंजिल रहने के लिए और एक मंजिल कारोबार के लिए तैयार हो जाए कैसी। और जो लोग पहले आया करते थे, आश्वासन दे करके गए थे कि जी हम तुम्हारी हेल्प कराएंगे या करेंगे, तो हिंसा के बाद मेरे पास कोई नहीं आया कि तुम घर पे बैठे हो 5 महीने से अपनी फैमिली को लेकर के, तो मैं थोड़ी बहुत हम हेल्प कर दें। मेरे लिए हेल्प नहीं मिली कहीं से। मैंने सुना था कि जिस वक्त दिल्ली दंगे हुए थे आपके बच्चे यहीं पर मौजूद थे और उन्हें आपने पीछे के रास्ते से निकाला। जानना चाहूँगी एक बार फिर से कि वो क्या वाकया था? नहीं, वाकया तो एक ऐसा था ना कि जैसे ये ब्रजपुरी मेन रोड पे प्रोटेस्ट चल रहा था। 24 तारीख तक प्रोटेस्ट चलता ही रहा था जी। तो 25 तारीख को पता नहीं क्या जी, 25 फरवरी को वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। पल्ली तरफ नारेबाजी चल रही थी, इधर नारेबाजी चल रही थी। बच्चे थे, बच्चे 3:30 बजे लेकर के हम भाग गए थे यहाँ से। हाँ, 3:30 बजे शोरूम बंद कर दिया। मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है कि आपका 60 लाख का अब तक नुकसान हो चुका है। आपने बताया कि 60 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ था दिल्ली दंगों में, लेकिन अब आप कितने रुपए इसमें लगा चुके हैं? और वो पैसे आपके पास थे, आपको कहीं से मांगने पड़े, उधारी किसी जुगाड़ करना पड़ा? मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। नहीं, जहाँ तक मांगने का सवाल है तो मैं आपको एक नॉलेज में बात डाल दूँगा। 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार ने मंजूर करे। जो 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार ने दिए हैं, वो जो काम जो आप देख रही हैं, जो दिल्ली सरकार ने मंजूर किए थे, रुपए इसमें जो लग चुके हैं वो 12 लाख लग चुके हैं। 5 लाख रुपए का मैं इस वक्त कर्जदार हूँ। लकड़ी वालों का, जिसके यहाँ से लकड़ी आ रही हैं, जिनके यहाँ से सामान आ रहा है उनका, और 2 लाख रुपए मैंने अपनी बहन से मंगाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि 5 लाख रुपए वो भी लग गए, क्योंकि 1.25 करोड़ रुपए की भरपाई 5 लाख रुपए नहीं कर पाएंगे। 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने दिए, वो लगा दिए। और जो मेरे को रिश्तेदारों से थोड़ी सी मैं उधार मांग रहा हूँ, आज भी 10,000 यानी 3,000 रुपये का तार मुझे किसी तार वाले ने उधार नहीं दिया। आपसे एक आखिरी सवाल जो मेरा होगा कि कब तक आपका ये शोरूम बनकर तैयार हो जाएगा, और आपको क्या लगता है कि कब तक आपकी जो ज़िंदगी है वो वापस जनवरी में 2020 में जैसी थी वैसी हो पाएगी? यानी दिल्ली दंगों से पहले। देखिए, अभी तो ये तो कहना जल्दबाजी होगी कि जो मैं जिस रास्ते से पहले गुजर रहा था या जिस रोड पे मैं चल रहा था, जिस पैमाने पे मैं खड़ा था, उस पैमाने पे आना मुझे नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल कि मैं उस पर आ जाऊँगा। क्योंकि आज की डेट में अगर आप मेरे बच्चे हैं, बच्चे कपड़ों की कह रहे हैं, तो कपड़ों की व्यवस्था जो शख्स ना कर पा रहा हो कि मैं अपने बच्चों को कपड़े के लिए पैसे दे दूँ, या मैं अपनी बीवी के लिए पैसे दे दूँ, या मैं अपने लिए खुद ले आऊँ, या मैं अपने लिए कोई शौक श्रृंगार चप्पल ले आऊँ, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं अपने कारोबार पे अभी खड़ा हो जाऊँगा? मुझे नहीं लग रहा अभी, क्योंकि मैं जहाँ भाग रहा हूँ मुझे खाली हाथ मिल रहे हैं। ये वही मेट्रो स्टेशन है जहां से दिल्ली दंगों की आग सुलगी थी। ये वही मेट्रो स्टेशन है जिसके नीचे ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली और ना जाने कितनों के रोजगार छीन लिए। हमने आज आपको उन सभी लोगों की कहानी दिखाई जिनकी ज़िंदगी दिल्ली दंगों की वजह से पटरी से उतर गई है। लेकिन उन लोगों की मदद करने का वादा किया था दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुँची है।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था बीजेपी पर, बीजेपी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर पर। उसके बाद बीच में इशरत जहां कांग्रेस से जो है उनका भी नाम आया और इसके सबके बीच में दिल्ली सरकार ने मुआवजे की बात कही थी। लेकिन जितने लोगों से आज हमने बात करी, सिर्फ एक आदमी को मुआवजा मिला है, सिर्फ एक आदमी को सरकारी मदद मिली है। ये सरकारी मदद 5 महीनों के बाद भी इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्यों इनको प्राइवेट एनजीओज और ट्रस्ट फंड्स का सहारा लेना पड़ रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट सुमित मावी के साथ अनुश्री रस्तोगी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।